साथियों, तो आप सभी का स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में स्वागत है। भाई सेकंड शिफ्ट छूट चुकी है और हम बात करते हैं कि आज का पेपर किस प्रकार का रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित नागर है। रोहित नागर, मैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। जी। कैसा पेपर रहा आपका? पेपर अच्छा रहा, काफ़ी कुछ मतलब क्वेश्चन जैसे अगर कोई स्टडी कंटिन्यू कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर मतलब छोड़ पाएगा। काफ़ी अच्छा था क्वेश्चन। जिन लोग ड्रॉप कर चुके हैं बीच में कोरोना की वजह से, पर जिनकी निरंतर चल रही है, मुझे नहीं लगता कि कुछ अजीब सा या उटपटांग कुछ चीज़ें जो 2017 में देखने को मिली, काफ़ी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो नहीं पढ़ा, जैसे मैंने मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो मेरे लिए उटपटांग साबित हो सकता है। अच्छा, आपने बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, उसका तो कुछ ऐसा दूंगा नहीं आपको ज़्यादा। और बाकी जैसे हिंदी का बात करूँ तो मुझे लगता है मुश्किल एक आध गलत होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा। इसमें 2 आपके काल से संबंधित आए थे। तो दोस्तों, इसमें क्या हुआ, एक बार की हेतुमद जो थोड़ा काल में सामान्य भूतकाल और भविष्य में वो डीपली गया है। और उसके बाद आपके 2 बेमेल वाले थे कि कौन सा संगत नहीं करता, मतलब पर्यायवाची पूछने का तरीका बदला है। फूज पर्यायवाची रहा है, लेकिन तरीका बदला है। उसमें था कि अंगीकार, सहमति और स्वीकार, और एक था उदासीन। तो इसमें से पूछा था बेमेल कौन सा है, तो इसमें उदासीन आएगा। उसके बाद संधि से क्वेश्चन थे। एक जलोर्मी करके आया था कि गुण संधि किसमें है, तो जलोर्मी आएगा इसमें। उसके बाद एक अलंकार था, तो परिधान करके है। तो उसमें उत्प्रेक्षा आपका, तो रूपक उत्प्रेक्षा और श्लेष और अनुप्रास। उसके बाद और अगर बात करें तो उसके अलावा आपका संधि से एक ही क्वेश्चन था। समाज से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अच्छा, और उपसर्गी से था, 2 उपसर्गी से थे, प्रत्यय नहीं आए थे, दोनों उपसर्गी से थे। एक तो अनु पूछा था उसमें, तो अनुसरण आएगा उसमें, और एक और था तो उसमें भी आई आएगा शायद। अच्छा। और उसके अलावा इंग्लिश में टोटल मैक्सिमम आप मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव वॉइस के। अच्छा, 7 से 8 एक्टिव पैसिव के, या तो एक्टिव को पैसिव पूछ लिया, पैसिव को एक्टिव से रिवर्स पूछा है। और उसके अलावा नरेशंस हैं 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है। और 2-3 ईडियम फ्रेजेस थे। ठीक है। और उसके अलावा एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से करके, मतलब उसको 1 वर्ड में इसमें पूछा है फ्रेजेस में। ठीक है ना, ईडियम से बना के पूछा उसने। और उसके अलावा एमपी में एक पूछा था कि जो सिंधिया वंश है उनका स्टार्टअप कब से किया उनने उज्जैन पर, तो उसमें 1748, 50, 51, 52 थे। अच्छा। और एक पूछा था कि नवतोरण जो मंदिर है वो कहाँ पर, तो उसमें ऑप्शन आपका सागर, और उसके बाद रायसेन, इंदौर, भोपाल थे। अच्छा। उसके बाद एक इंदिरा सागर बांध जो पूछा, जो ओमकारेश्वर में आपका खंडवा में, तो वो पूछा था। उसके अलावा उसके बाद हम बात करें तो एक 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के थे। अच्छा। हाँ, एक पूछा था कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब उसको थोड़ा सा चेंज घुमा के पूछा था, तो जापान से आएगा उसमें। तो जापान उसमें है। और उसके बाद एक कि हमारा जो संविधान है वो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा, उसका मूल है या कहीं से लिया गया है, 1935 का जो अधिनियम है उससे लिया गया पूरा। अच्छा। या उदार का है पूरा, तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संविधान लिया गया दूसरे देशों से। तो वो पूछा गया था। उसके अलावा और साइंस में, मतलब जो लुसेंट साइंस है, मुझे नहीं लगता उससे बाहर जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल साइंस पूरा स्पेशली बोलूँगा कि लुसेंट जो स्पेशली जो लुसेंट है उससे बाहर मुझे नहीं लग रहा है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो रिकॉल हो रहा है कि उसमें से ज़्यादा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला पोर्शन ज़्यादा था। अच्छा, खास करके जो जूलॉजी वाला, जो अपना जीव जंतु वाला, पौधे वाला जो था, वो वाला बॉटनी वाला थोड़ा ज़्यादा वेटेज था इसमें। और उसके अलावा आपका कंप्यूटर तो नॉर्मल ज़्यादा डीपली नहीं गया है। बेसिक से जो है मतलब फैक्ट वगैरह ही पूछे हैं। फैक्ट वगैरह ही थे, जैसे फुल फॉर्म, एक इंटरनेट वगैरह। फुल फॉर्म तो आज नहीं आया, लेकिन एक इंटरनेट का पूछा कि अगर वायरल का थोड़ा ज़्यादा, तो हब वगैरह जो बोलते हैं उसमें। और उसके अलावा एक क्वेश्चन था उसका CPU से संबंधित था कि जो उसका लोकेटर मतलब जो होता है शायद, कमांड वाला सिस्टम था। और मतलब बेसिक्स से थे, ज़्यादा डीपली तो नहीं बोलूँगा कि, पर ऑफिस वगैरह ज़्यादा तो नहीं। हाँ थे ना। एक पूछा था, बहुत अच्छा पूछा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है। अच्छा। तो उसमें एक था विंडोज़ करके था, MS ऑफिस था। और एक और थे, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन किया। अच्छा। है ना। और एक पूछा था कि विंडोज़ भी पूछा था कि कौन से विंडोज़, मतलब कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से विंडो, उसकी लिस्ट आई थी। एडोब फोटोशॉप का पूछा था कि वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफिक आएगा उसमें। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन, मतलब बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिक क्वेश्चन थे, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पढ़ रहे हैं, डरना किस में चाहिए बच्चों? नहीं, डरना नहीं। मेरे हिसाब से जो पढ़ रहे हैं अभी वही रिकॉल करें, नया कुछ ना पढ़े। अच्छा। पर यह है कि जो भी आपका कमांड है उसको, मतलब लग रहा है कि जो वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है कि जो और अच्छा हम और अच्छा कर सकते हैं, तो उसको 100% करें। जैसे मुझे नहीं लगता हिंदी मेरा 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं होंगे मेरे। अच्छा, मतलब आपका हिंदी भी अच्छा रहा, इंग्लिश भी अच्छा रहा। हिंदी और लैंग्वेज मेरा दोनों बहुत अच्छा रहा। कंप्यूटर भी मेरा CS था, इस वजह से कंप्यूटर भी अच्छा रहा। मेरा ज़्यादा दिक्कत आई मैनेजमेंट में। बिल्कुल मैं बोल नहीं सकता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बिल्कुल नहीं छोड़ ही दिया, खोल के भी नहीं देखा है मैंने। और उसके बाद साइंस भी बना है। साइंस भी बना है। हाँ, अब मैथ रीजनिंग का जो डर है बच्चों को, मैथ रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज,
टाइम एंड के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे टाइम एंड एक सब्जेक्ट के, 3 से 4। किस प्रकार के क्वेश्चन थे उसमें? बिल्कुल नॉर्मली थोड़ा नहीं कैलकुलेट तो नहीं थे ज़्यादा, पर थोड़ा सा घुमा के मतलब डीपली गया परसेंटेज में, थोड़ा मतलब डिजिट ऐसी थी ताकि बच्चों को थोड़ा टाइम लगे, मतलब स्टूडेंट को सोल्व करने में टाइम का विशेषकर ध्यान रखिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा, मतलब रीजनिंग भी बहुत नॉर्मल सी पूछी, ज़्यादा दर्पण आकृति वाले आए थे 3 से 4 क्वेश्चन, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब जैसा कि लग नहीं रहा कि लग रहा था क्लॉक का तो नहीं आया, पर आकृति का था कि वही उसकी नेक्स्ट जो कंटिन्यू की इसकी फॉर्म कैसे क्या बनेगी नेक्स्ट वाली 3rd या 4th पे, तो वो पूछा है 2-3 में। उसके अलावा और जैसे बात करें कोडिंग डिकोडिंग के थे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो आते हैं ना क्या बोलते हैं श्रृंखला, डिजिट वाली 4 से 5 क्वेश्चन थे। अच्छा, डिजिट और अल्फ़ाबेटिकल भी थी 3 से 4, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन तो इनके ही थे दोनों के। अच्छा, दोनों के इनके थे। हाँ, उसके बाद वो क्या बोलते हैं डायरेक्शन के थे, उत्तर दिशा में चलता 20वां जो भी है, तो 2 से 3 क्वेश्चन वो थे। मतलब ये कुछ 7-8 टॉपिक है जो मोस्टली उन्हीं से पूछे गए हैं, बस उन्हीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे रैंकिंग वगैरह से रैंकिंग में था, एक पंक्ति का था रैंकिंग में, सिंपल क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा कैलकुलेट था, मतलब वो पढ़ने को ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसका अगर थोड़ा सा आप एक लाइन पढ़ के करोगे तो आसानी से हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। बाकी मैनेजमेंट ने मुझे परेशान किया काफ़ी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है बिल्कुल। मैथ रीजनिंग तो ठीक है, ज़्यादा डरने की जो एडवांस से तो नहीं था, नहीं 2-3 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं था, एक सर्कल का था, हाँ ज़्यादा नहीं था, और जो DI के क्वेश्चन होते हैं वो 3-4 क्वेश्चन थे देखने को मिले, पर काफ़ी सरल पूछा उसमें। अच्छा, DI के भी सिंपल क्वेश्चन थे, बिल्कुल आराम से बनेंगे। मतलब तो ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा पेपर आ रहा है बहुत ज़्यादा टफ है हवा में, तो देखो मैंने तो क्या इतना भी मेरी कंटिन्यू स्टडी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि जो पहले से मेरे बेसिक कंप्लीट थे, काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब उसमें ऐसा है कि जो पढ़ा हुआ है, नया कुछ नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आराम से रिवाइज़ कीजिए, और क्या कि एक ज़्यादा जो आपके पास स्टडी मटेरियल उसी को रिवाइज़ करते रहिए, भ्रामक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर काम करें, रिवीजन पे काम करें, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स अपने बनाए हो उसको रिकॉल करें अच्छे से, ताकि आपको बेहतर अंक दे पाएंगे। यहाँ पर एक अंक महत्वपूर्ण है इस समय। और मेन है जो टाइम का थोड़ा सा आपके जो पेनी नज़र होती है, और थोड़ा कॉर्नर में राइट साइड में भी लगा रहा है, क्योंकि बीच में क्या कई बार 3-4 बजे आसपास ऐसे हुए स्टूडेंट के साथ कि वो बाद में हल्ला कर रहे थे कि हमें टाइम कम पड़ गया, तो कहीं ना कहीं स्टार्ट में बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर बाद में दिक्कत आती है वो चीज़ में, तो टाइम को स्टार्टिंग से लेकर चले। तो पहले आपके हिसाब से कौन से पोर्शन को सॉल्व करना चाहिए? देखो वो अपना इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा हिंदी में बहुत इंटरेस्ट है, तो और बेसिकली मैं हिंदी साहित्य भी अभी पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो उस वजह से उसमें बहुत अच्छी कमांड है, तो मैंने सबसे पहले वही लिया था, सबसे पहले ताकि मेरा जो शुरुआत सही हो जाए। उसके लास्ट में मेरा इंग्लिश भी लैंग्वेज है, तो वो बोलते अंत भला तो सब भला, तो वो भी अच्छा रहा मेरा, वो भी अच्छा, तो काफ़ी कुछ मतलब कोई दिक्कत नहीं रही। तो साथियों देखो, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे सर खुद हिंदी साहित्य भी पढ़ाते हैं, राजगढ़ ज़िले से बिलोंग करते हैं, भाई मैं भी राजगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो आपसे सभी लोगों से सर का भी यही कहना है कि जो पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम का ध्यान रखा जाए, पहले उस पोर्शन को कवर करें जो आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल होता क्या है कि मान लो जो आपका इंटरेस्ट वो आप छोड़ देते हो, और जो नया है वो आप करने लगते हो, उससे क्या है कि आपका मेंटली और थोड़ा आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो जो अच्छा है वो भी आप नहीं कर पाते हो, जो आप जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो वो भी आप इसे छूट जाता है। तो सबसे पहले जो अच्छे से याद है वो करिए, बाकी जो छूटता है उसको आराम से उसमें टाइम दीजिए, आपको दिक्कत नहीं। तो इससे क्या आपका जो आने के नंबर है मेन वो नहीं छूटेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं कि मान लो जैसे अगर मैंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, मैं मैनेजमेंट खोलता पहली बार, तो मेरा पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता, मैं तो हिंदी को हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और गलत हो जाते मेरे से, तो काफ़ी सही रहे, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहा, अच्छा रहा। तो मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसा जो लोगों का कहना है कि डेली गलत भी आ रहे हैं या ऐसे क्वेश्चन है, तो 2-4 क्वेश्चन जो सभी लोग बोल रहे हैं छोड़ना चाहिए, सही है, बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं देना है। देखो पहली चीज़ तो ये कि छोड़ने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बिल्कुल आप उसकी रिस्क लीजिए मत। दूसरी चीज़ ये कि अगर बात करें हम, जैसे कि आप जो बोल रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन में लगा था ऐसा, पर मैं पर्सनली मेरा निजी व्यक्ति तो बताना चाह रहा हूँ, निजी अनुभव है कि हो सकता है मैं गलत हूँ उसमें, पर बाकी वो ठीक है कि मुझे थोड़ा डाउट था, क्योंकि मेरे का मतलब ये है कि जैसे मैथ में 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, या ऐसे रहते हैं कि शायद नहीं बन सकता है, तो उनमें तुक्का लगा के निकल जाओ। हाँ, वो हो सकता है। देखो अब आपसे नहीं बन रहा तो आपके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, कोई भी ऑप्शन आपके पास एकमात्र ऑप्शन है कि आप तुक्का ही लगाएंगे फिर, क्योंकि मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो आपका जिस पे कमांड आपका मैथ रीजनिंग या हिंदी वगैरह जो भी है उसको सबसे पहले वही करें। हिंदी में कवियों वगैरह के भी जो रचना पूछी थी, एक संगीत सरगम करके पूछा था, और एक कुछ अच्छा रात्रि करके कुछ पूछा था, तो 2 कविता आई थी उसमें, हरिवंश राय बच्चन वगैरह 3-4 पोएट लेखक थे, तो अच्छे हैं वो भी। 1-2 रचनाएं भी, हाँ 2 रचनाएं पूछी इस बार, ये ट्रेंड नहीं हुआ, पहले मुझे देखने को नहीं मिला ये चीज़ें, लेकिन इस बार पूछा है, 2 रचनाएं पूछी है। और ओवरऑल ये कह सकते हैं कि हिंदी तो पूरी है। हाँ,
है ना? मतलब जैसे उपसर्ग हाँ हाँ और उसके अलावा संधि और वर्णमाला से 3 क्वेश्चन थे। उसमें वर्णमाला पूछा से, था अच्छा। कि आपकी जिह्वा जब आप उच्चारण करते हो तो जिह्वा की जो नोक रहती है ऊपर के दांतों को टच करती है तो अच्छा, आप घूमर उच्चारण के कर स्थान जो पे कौन सा निकलती है। है, तो दंतस्थ व्यंजन आएगा उसमें। एक था कि होठ जब आपके दोनों मिल जाएंगे तो वो अवरोध उत्पन्न होगा, तो उसमें ओष्ठ व्यंजन आएगा। तो 2-3 चीज़ें थी, वो काफ़ी सरल थी, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ, हिंदी तो हिंदी बराबर बहुत वायु प्राण इनसे तो नहीं, अल्पप्राण से तो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उसने इस बार थोड़ा वो डेफिनेशन परिभाषा से उठा के लिए क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं थे, बहुत सरल था। कुछ और के जैसे कंठ तालु के से हाँ, ये दंतस्थ और ओष्ठव भी थे, 2 आए थे। दोनों ही थे, उनने परिभाषा डायरेक्ट दी थी और उसके बाद पूछा था। तो मतलब एक तो वर्णमाला पोर्शन को भी वर्णमाला, संधि, उसके बाद शब्दार्थ वाला जो आपका पर्यायवाची वगैरह 2-3 क्वेश्चन उससे देखने को मिले हैं। और उसके अलावा आपका क्या बोलते हैं वो बेमेल वाला जो मतलब वो पूछने का तरीका बदला है। पर्यायवाची पूछ रहे लेकिन बेमेल के असंगत कौन सा बताइए। अच्छा, 2 से 3 क्वेश्न थे। हाँ, बेमेल के असंगत किया, इसमें से कौन सा अलग है? 3 चारों में से 3 एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है। अच्छा, उस वजह से बहुत बढ़िया। और इंग्लिश में ज़्यादा टॉपिक कौन सा देखने को मिला? सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा एक्टिव पैसिव वॉइस, सबसे ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से 7 से 8 क्वेश्चन आराम से थे। और 4 से 5 डायरेक्ट जो होता है नरेशन के उससे थे और 3-4 इडियम फ्रेजेस के थे। अच्छा, हाँ, तो मतलब काफी सारे क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन मिला। मतलब 3-4 इंग्लिश 3-4 टॉपिक कवर कर रहे हैं। टेंस अच्छा होगा तो आपका एक्टिव पैसिव अच्छा बनेगा। नरेशन भी 3-4 आपके टॉपिक जो लिंक करके चलते हैं, तो ये आप कर लिया तो वैसे आपका मतलब इंग्लिश तो काफ़ी कवर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक पूछ रहे हैं, ज़्यादा कोई ऐसा हार्डली नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप उसमें देखोगे ऑप्शन से भी हो जाते हैं, मतलब वो आपका डिफरेंस होता है और ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, पूरा चलो ठीक है। तो बहुत अच्छा एक आपने जो आज रिव्यू दिया है, मैं ये कहूँगा कि मैं तो इतने दिन से रिव्यू ले रहा हूँ, सबसे बेस्ट रिव्यू रहा है। और हर स्टूडेंट से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई ये माइक है, बंदूक नहीं है, भगा मत करो। कोई भी एनालिसिस लेता है, कोई भी आपसे रिव्यू लेता है तो बताना चाहिए। अटेंड करके आ रहा हो, आपका अनुभव साझा करना चाहिए बाहर जाकर। बिल्कुल, अनुभव साझा करना चाहिए। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा डर के भगते हैं और हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि शायद हम क्या इनसे क्या कर रहे हैं, मतलब बंदूक ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तो ऐसा इनके कुछ बारे नहीं। में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सभी से ही कहूँगा, अपील भी करूँगा कि आप आए तो बाहर एक बार अनुभव दे, ताकि जो बच्चे जिनका पेपर अभी लेट है वो डरे नहीं उस चीज़ को लेकर। और मैं तो कहूँगा कि देखो क्या होता है कि रोज़ हम नए क्वेश्चन देखते हो, जो आपके पास मटेरियल उसको रिवाइज कीजिए बेहतर तरीके से। रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा। आप मैथ्स रीजनिंग ऐसे हैं जो फुल नंबर आपको दिला सकते हैं, हिंदी में आप बहुत कम पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। तो जो चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी उसको और अच्छा करिए। बिल्कुल, क्योंकि जो आपने नहीं पढ़ी उसके चक्कर में आपने जो अच्छा पढ़ा वो भी खो दोगे आप। सही बात है कि नहीं? तो ठीक है साथियों, तो ये देखा आप लोगों ने आज का रिव्यू। और मैं यही कहना, एक ओवरऑल स्कोर की हम बात करें तो क्या रहा होगा? और स्कॉल हमारी लैब में जो लैब 3rd में मैं था उसमें मैंने 3-4 लोग सुने कि 158 तक भी पहुँचे कोई। अच्छा, 158 तक। बाकी सभी के 130 अप्रोमैक्स, मतलब इतना ही लगभग 130 मतलब 120 30 50 के बीच में ही लगभग आ रहे हैं नंबर। 150 के बीच में ही आ रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। अभी हमने भी कुछ बच्चों से पूछा है, डायरेक्ट जो एनालिसिस नहीं दे पाते सामने, लेकिन जो उनने नंबर बताए तो उनके हिसाब से एक मार्क्स जो है वो 120 से 150 के बीच में ही एवरेज रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो 30 से 40% 120 प्लस है, बाकी 60% आप मानिए तो 120 के नीचे ही है। अच्छा, 120 के नीचे मेन कंपटीशन में ही है। 120 से काफ़ी कम लोगों के, मतलब ज़्यादा के नहीं है। उस चीज़ को लेकर भी ऐसा नहीं करा कि इतना नंबर आ रहा है, ज़्यादा के नहीं आ रहा है, बहुत कम लोगों के आ रहा है, बहुत कम लोगों के, 30 से 40% लोगों के बस। ठीक है कैंडिडेट है सर, क्या नाम है आपका? सर आशीष चंद्रवार। आशीष जी, कितने नंबर है आपके? 132 है सर। 132 है जी सर। तो फिर आपको तो टॉपिक का नाम भी पता होगा, आपके नंबर भी अच्छे हैं। हाँ सर। तो बताइए आप क्या किस प्रकार का पेपर रहा है? सर पेपर तो बढ़िया आया था, बस थोड़ा सा मैथ जो आ रही है कैलकुलेटिव आ रही है। ठीक है। और रीजनिंग तो बहुत इजी है सर। रीजनिंग तो यानी कहना चाहिए कि समय थोड़ा ले रही है लेकिन बन जा रहा है सर क्वेश्चन। बन जा रहा है। हाँ। तो और सर एमपी से तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का? जस्ट लाइक जैसे सिंधिया उन्हें उज्जैन को अपने साम्राज्य में कब शामिल किया। बिल्कुल। जैसे एक नया क्वेश्चन देखने मिला था कि तोरण मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है। और यानी तोरण मंदिर किस भगवान को समर्पित है। अच्छा, किस भगवान को समर्पित है। और एक और मंदिर से था वो याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है। और एमपी से प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही है। और सर एक क्वेश्चन था आपका जैसे संविधान, जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान, वो किस यानी कहना चाहिए मूल संविधान है या उधार का संविधान है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन थे सर। और जैसे साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चन थे। साइंस से जैसे देखा जाए तो साइंस में
केमिस्ट्री से थे सर। केमिस्ट्री में जैसे कोई आवर्त सारणी से थे। आवर्त सारणी में यानी तीसरे आवर्त से इनमें से कौन सा तत्व नहीं आता है। अच्छा, इस हाँ प्रकार सर। से। हाँ सर। तो मतलब ये थोड़े से जो आवर्त सारणी है इससे आते ही है आवर्त सारणी से दो क्वेश्चन बन ही रहे हैं सर। अच्छा, 2 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। हाँ। और जैसे एक वो पूछ लिया था मिश्रित धातु से। मिश्रित धातु से ये और ये मिलाने पर रिएक्शन क्या बनेगी। और एक था सर जिंक की छड़ को चांदी के घोल में डालने पर क्या रिएक्शन देगा। नीला कलर बनेगा, हरा कलर बनेगा, ऐसे इन्हें क्वेश्चन पूछा था सर। अच्छा। और जैसे साइंस में से देखा जाए बायो से थोड़ा सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेवल के आ रहे हैं। एक्स्ट्रा लेवल के। कुछ बच्चे बोल रहे हैं जैसे कि बायोलॉजी तो लूसेंट से कवर हो जाएगी। हाँ, लूसेंट से तो हो जाएगी सर, लेकिन 1-2 क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे 5-6 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन उसमें से 1-2 क्वेश्चन होते हैं कि जो कि लेवल रहता ही है उनका। डराने के लिए भी होते हैं, कुछ चमकाने के। जैसे कोशिका से पूछ लिया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये ऑप्शन में दी थी था। और सर जैसे देखा जाए तो मैनेजमेंट तो काफ़ी सर यानी कहना चाहिए कि जो मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ के जा रहा है उनसे भी नहीं बनेगा सर। उनसे भी नहीं बनेगा ऐसे क्वेश्चन, मतलब जिनने पढ़ा नहीं पढ़ा सब बराबर है। जैसे 25 क्वेश्चन पूछ रहा, 25 में से 15 तो ऐसा है कि चलो पढ़े में से आ जाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे है सर। 10 क्वेश्चन जो कि अपने से पूछ रहा है, यानी अलग लेवल के पूछ रहा है सर। वो यानी सोचने पर ही बनेंगे, बिल्कुल सोचने पे ही बनेगा, व्यवहारिक नॉलेज अगर है, तार्किक योग्यता पर। तार्किक योग्यता पर डिपेंड करेगा वो कि आप कितना सोच पा रहे हैं, बिल्कुल उस आधार पर। हिंदी इंग्लिश में कौन से टॉपिक ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं सर? हिंदी इंग्लिश में तो हिंदी तो बहुत इजी आ रही है सर। हिंदी जैसे संधि पूछ लिया जलोर्मी से। जलोर्मी में कौन सी संधि है, गुणस्वर संधि जैसे। और एक क्वेश्चन था शुद्ध वर्तनी वाला। एक वाच्य से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है सर। अच्छा, जैसे कर्म वाच्य, भाव वाच्य। और सर कारक से पूछ रहा है। अच्छा। हाँ, और एक काल से पूछ लिया था सर 2 क्वेश्चन। अच्छा। यानी हेतु जो भविष्य काल होता है, हेतु मध्य भविष्य काल से लगभग 3 क्वेश्चन थे। अच्छा। हाँ। और सर जैसे अगर देखा जाए तो उसमें कहना चाहिए कि हिंदी तो इजी आ रही है सर। हिंदी को तो देखा। इंग्लिश में कौन सा टॉपिक है ज़्यादा? इंग्लिश से तो एक्टिव पैसिव से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ठीक है। और सर जैसे देखा जाए तो आइडम्स फ्रेसेस पूछ रहा है, अपोजिट सिनोनिम्स पूछ रहा है। और सर हाँ, नरेशन से पूछ रहा है। अच्छा। स्पीच से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी सर और टेंस के तो कोई क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा। एरर से पूछ रहा है 2-3 क्वेश्चन। मतलब ठीक है, मॉडरेट ही है। हाँ, मॉडरेट लेवल है। इंग्लिश तो टोटल क्वेश्चंस कितने आए? वो तो सर 65 से 70 क्वेश्चन है सर। 65 से 70 क्वेश्चन है। हाँ सर। लेब में जो एक स्कोर रहा होगा वो क्या था? लेब में सर देखने में मिला, यानी एक बंदे के भी थे 136 करीब थे नंबर। 136 करीब। थोड़ा दूर था बंदा, लेकिन उसका देखे तो 136। कंप्यूटर में कौन से ज़्यादा है? कंप्यूटर में खुद कंप्यूटर का टीचर हो तो। हाँ सर, MS एक्सेल से था सर। MS एक्सेल से पूछा था कि शॉर्टकट की, यानी कोई सेल है, सेल को यानी रिक्त करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज़ किया, Ctrl+2, Ctrl+8, Ctrl+0, ऐसी वो दिया था ऑप्शन में सर। और सर कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस से था। ठीक है। और एक सर ऑपरेटिंग सिस्टम से था। ठीक है। और सॉफ्टवेयर से था। ठीक है। और C++ लैंग्वेज से था। ओके। उसमें क्या नाम पूछा था या क्या पूछा था, उसके बारे में पूछा था सर? उसके बारे में पूछा था। C++ लैंग्वेज में सर इनमें से मैंने एक और C++ में सर वो पूछा था कि इनमें से यानी अलग सा क्वेश्चन था सर। वो जो कहना चाहिए कहना चाहिए वेब डिज़ाइनिंग वगैरह जो करता है उन्हीं को थोड़ा सा बनेगा सर। ठीक है। हाँ। और जैसे अगर देखा जाए तो उसमें एक और क्वेश्चन था ऑपरेटिंग सिस्टम से कि हाँ, एक CPU से था सर। अच्छा। CPU में इनमें से क्या शामिल नहीं है? अच्छा। जैसे ALU होता है। कंट्रोल यूनिट होती है। मेमोरी यूनिट होती है। तो एक और अलग ऑप्शन था रजिस्टर, और एक था तो ऐसे ऑप्शन पूछा था सर CPU से। और सर एक क्वेश्चन था सर, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, MS वर्ड से तो नहीं थे क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, वो जब याद आएंगे तो आप सेंड कर देना व्हाट्सएप पर। ठीक है। तो ओवरऑल आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, किस पे? बस मैं तो यही कहूँगा कि देखो, मैनेजमेंट जो भी है, मैनेजमेंट तो आ ही रहा है अच्छा, लेकिन आप फोकस कर सकते हैं इंग्लिश पर। अच्छा। इंग्लिश और मैथ
इंग्लिश क्योंकि इजी आ रही है, इंग्लिश को आप थोड़ा सा मेहनत करके कवर कर सकते हैं, यानी 25 में से 20 तो ले आ सकते हैं आप। 20 आराम से ला हाँ, सकते हैं। और जो मैथ आ रही है 35 से 40 क्वेश्चन, तो उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि कैलकुलेटिव आ रही है और कैलकुलेटिव के आधार पर थोड़ा सा समय लग रहा है उसमें सर करने में। इसलिए इंग्लिश और मैथ वो दो अगर कर लेते हैं तो जीके जीएस तो इजी आ रहा है सर, जीके जीएस उतना खास टफ नहीं आ रहा है। हाँ सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया बिल्कुल। तो जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा है आज के पेपर का लेवल के बिल्कुल भी ज़्यादा जो है हाई नहीं रहा है, लेकिन जो हमारे से अभी दोनों कैंडिडेट का हमने रिव्यू लिया है और दोनों के अच्छे मार्क्स है और दोनों ने पूरे क्वेश्चंस बताए, एक पेपर का जो एक्चुअल में लेवल होता है वो बताए हैं। तो इसी प्रकार के सटीक एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टडी चैंपियन एकेडमी को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।